हेलो फ्रेंड, स्केबी कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टैली सीखे शुरुआत से के इस सीरीज में हम कंट्रा वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। तो कंट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए आइए सबसे पहले टैली ओपन करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि टैली एजुकेशनल मोड की यूज की जा रही है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की अल्ट के साथ W बटन प्रेस करते हैं या दिए गए ऑप्शन वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करते हैं। टैली ओपन होने के बाद सबसे पहले हम कंपनी ओपन करते हैं, जिसके लिए हमें कंपनी इन्फो के सिलेक्ट कंपनी में जाके कंपनी ओपन करना होगा। सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक करने के बाद हमें इसमें कोई कंपनी नहीं मिली, लगता है कंपनी डिलीट हो चुकी है। तो आइए चलते हैं जल्दी से एक नई कंपनी बना लेते हैं, जो कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया है कंपनी कैसे बनाते हैं। तो हम कंपनी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें क्रिएट कंपनी पर क्लिक करना होता है। इसमें हम वाउचर एंट्री करने के लिए कंपनी बना रहे हैं, तो इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे स्केबी एड्रेस वगैरह हम यहाँ पे कंट्री हम चूज करते हैं। उसके बाद स्टेट हमारा यूपी, पिन कोड 221104। ये बाकी डिटेल आपको बताया ही गया है कहाँ पे क्या भरना है, आप इसको भर सकते हैं। फिलहाल हम इसको नीचे के आगे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते ही लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में स्केबी जालूपुर ओपन हो जाता है। यहाँ पे जालूपुर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो इसको सही करने के लिए आपको बताया गया है कंपनी इन्फो के अल्टर ऑप्शन का प्रयोग करके डिटेल चेंज कर सकते हैं। अल्टर के साथ F3 बटन प्रेस करके अल्टर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे कंपनी हमारी तैयार हो गई और हम एंट्री करने के लिए, जैसा कि आपको पता है, गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजैक्शन ऑप्शन में अकाउंटिंग वाउचर का यूज करते हैं। आपको जूम करके यहाँ दिखा दिया जा रहा है। गेटवे ऑफ टैली का ट्रांजैक्शन ऑप्शन के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर है। अकाउंटिंग वाउचर का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट आपको बताया गया हॉट की V बटन होता है, या फिर हम इसको एरो की से सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करें, या फिर इसका हॉट की V बटन प्रेस करें। तो आइए हम V बटन प्रेस करके अकाउंटिंग वाउचर ओपन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला वाउचर आपको पेमेंट वाउचर दिखता है। तो हमें कंट्रा वाउचर की एंट्री करनी है। कंट्रा वाउचर की एंट्री करने का शॉर्टकट होता है F4 बटन प्रेस करते हैं, या बटन बार, इधर बटन बार है, बटन बार पे आपको दिख रहा है कि F4 से कंट्रा है, या आप इस पर क्लिक करके भी कंट्रा वाउचर ओपन कर सकते हैं। तो हमारे सामने कंट्रा वाउचर ओपन हो चुका है। इसमें एंट्री करने से पहले थोड़ा सा हम कंट्रा वाउचर के बारे में जान लेते हैं, जिसके लिए हमने एक फाइल बना रखी है। आइए चलते हैं उस फाइल को देखते हैं। कंट्रा वाउचर की बनाई गई फाइल आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कंट्रा में एंट्री क्या है, या कंट्रा में एंट्री क्यों करते हैं, कौन सी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि कंट्रा वाउचर में एंट्री बैंक से संबंधित एंट्री होती है। यहाँ पे आप इसका डिटेल लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि कंट्रा में कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक में पैसे जमा करना, बैंक से पैसे निकालना और बैंक से बैंक में पैसे ट्रांसफर करने की एंट्री की जाती है। और इसमें एंट्री करने के लिए प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, उसके बाद कंट्रा वाउचर सेलेक्ट करना है, या आपको शॉर्टकट F4 बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने कंट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा और आपको यही बताया गया कि ये सारी एंट्रीज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें एंट्री करने के लिए कुछ यहाँ पे जान लेते हैं कैसे एंट्री की जाएगी। तो यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है कि बैंक में कैश कैसे जमा होगा, जो कि हमने ऊपर बताया, वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब इसमें देखते हैं एंट्री कैसी आती है। तो एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे एंट्री दिया गया है, ये है आपके सामने 5 एंट्री है हमारे पास। इस एंट्री को हम करेंगे अपने सिस्टम में, या टैली में करके इसको देखेंगे। तो सबसे पहली एंट्री है 10,000 रुपये ग्रामीण बैंक में जमा किए। तो 10,000 रुपये ग्रामीण बैंक में जमा किए। जमा करने का मतलब है हमारे पास कैपिटल है, और उस कैपिटल को, कैश को हम क्या कर रहे हैं, अपने भी बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिर से टैली पे आते हैं। टैली पे आने के बाद यहाँ पे जैसा कि आपको एंट्री में बताया गया है कि 10,000 रुपये ग्रामीण बैंक में जमा कर रहे हैं, तो डेबिट हो रहा है आपका ग्रामीण बैंक और क्रेडिट हो रहा है कैश। तो हम चलते हैं डेबिट और क्रेडिट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रेडिट दिख रहा है, तो आप क्रेडिट का यहाँ से चूज कर सकते हैं कैश चूज करने के बाद इसका अमाउंट डालेंगे 10,000। सॉरी, यहाँ पे निगेटिव कैश दिखा है। अभी देखो हम आपको बताना भूल गए। देखिए हमें याद ही ना रहा। देखिए आपको बताने के चक्कर में यहाँ पे हम भूल गए
कि अभी हमने नई कंपनी क्रिएट की है। और जैसा कि आपको बताया गया कि जब आप नई कंपनी क्रिएट करते हो तो आपके पास कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस की पहली जो एंट्री होती है वो रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। इसी कारण से यहाँ पे निगेटिव कैश दिखा रहा है। एंट्री तो हो जाएगी लेकिन निगेटिव होगा। तो आइए सबसे पहले हम एक एंट्री कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर की, जो आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो उसका भी हमारे पास वीडियो बन चुका है, आपको दिया जा चुका है इसमें। इसके पहले वाला जो वीडियो है आप इसको देख सकते हैं, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि हम आपको करके दिखा दे रहे हैं एक एंट्री यहाँ पे। तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए हम यहाँ पे F6 बटन प्रेस करेंगे और हम चले जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। यहाँ पे हम एंट्री कैपिटल लगाने की करेंगे, यानी हम बिजनेस स्टार्ट करने की करेंगे जिससे हमारे पास कैश आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट दिख रहा है, तो क्रेडिट में हमें देना होगा यहाँ पे लेजर जो क्रेडिट हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हम 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा कैपिटल लगेगा, तो क्रेडिट हमारा कैपिटल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में आपके पास कैपिटल का लेजर नहीं है, तो आपको यहाँ पे आप लिख नहीं सकते डायरेक्ट, जिसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर इमीडिएट लेजर बनाने के लिए अगली वीडियो में आपको शॉर्टकट बताया गया था कि अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे तो ऑन स्पॉट लेजर बनाने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको हम भर लेते हैं SKB कैपिटल नाम से, इसका कि ग्रुप कैपिटल अकाउंट होगा। ग्रुप्स का भी वीडियो आपको दिया जा चुका है, इसको पिछली वीडियो को आप एक बार ज़रूर रिपीट कर लें। तो यहाँ पे SKB कैपिटल हो गया। अब यहाँ पे हम 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा डेबिट कैश होगा। तो कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर जैसा कि आपको बताया गया कि बना होता है, तो कैश हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब इंटर बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और सीधे चलेंगे बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास बैलेंस आया कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैपिटल आपके पास आ चुका है और करेंट असेट्स में भी आपको वही दिखाएगा, कैश इन हैंड आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं। तो हम फिर से चलते हैं अपनी कंट्रा की एंट्री पे। कंट्रा की एंट्री फिर से वही अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली से भी बटन प्रेस करते हैं। और यहाँ पे हमने पिछली एंट्री रिसिप्ट वाउचर की थी, इसलिए रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे खुला है। अब हमें कंट्रा वाउचर ओपन करने के लिए F4 बटन प्रेस करना होगा, जिससे कंट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पहली जो एंट्री कर रहे थे, आपको दिखा दें यहाँ पे पहली एंट्री जो कर रहे थे 10,000 रुपये ग्रामीण बैंक में जमा किए। तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिखाया गया कि 10,000 रुपये के लिए ग्रामीण बैंक आपका डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एंट्री करते वक्त आपको सबसे पहले DR नहीं CR दिख रहा है, तो हम CR में कैश कर लेंगे। यहाँ पे C बटन प्रेस करके वैसे सामने ही है कैश, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे और 10,000 रुपये के लिए। और जब इंटर करेंगे तो डेबिट DR है यहाँ पे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है चेंजिंग, आपको यहाँ से सिर्फ इंटर बटन प्रेस करके एक स्टेप आगे बढ़ लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है ग्रामीण बैंक। तो हम ग्रामीण बैंक में जी लिखेंगे, स्पेलिंग एरर का मैसेज आएगा क्योंकि हमारे पास ग्रामीण बैंक का लेजर होना चाहिए। हमने बता रखा है कि आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, लेजर लगेगा। तो इमीडिएट लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लेजर बनाते हैं ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक का अकाउंट, ये ग्रामीण बैंक दोस्तों जैसा कि पता है आपको, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमेशा शो होता है, लेकिन ये ग्रामीण बैंक है। तो ग्रामीण बैंक का लेजर किस ग्रुप के अंडर जाएगा ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है और बताया जा चुका है वीडियो में। तो हम इसको बैंक अकाउंट के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ ग्रुप में देखते हैं या B बटन प्रेस करते हैं, तो B नाम से जितने भी ग्रुप होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे और हमें इसमें बैंक अकाउंट ही चाहिए। तो सबसे पहला इसको एरो की से सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस कर लेंगे और बैंक के सारे में बाकी सारे डिटेल आपको भर लेना होगा। जब नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में बताया जाएगा क्या कैसे भरना है, बस इसको एक्सेप्ट करना है आपको। एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे देखेंगे 10,000 रुपये हमारा यहाँ पे टैली हो गया और यहाँ पे हम नरेशन इसके बारे में लिख सकते हैं। साथ ही साथ जब आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेशन का एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें पूछा जाता है कि ये जो 10,000 रुपये है यहाँ पे आप कैसे दे रहे हैं, क्या नोट की संख्या है। जैसे बैंक में आप कभी पैसा जमा करते वक्त फॉर्म भरते हैं तो उसमें नोटों की संख्या दिखाते हैं, जैसे 2,000, 1,000, 500, 100। चूँकि 1,000 का नोट तो बंद हो चुका है, 1,000 का नोट लेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम अमाउंट दे देते हैं, जैसे 500 के नोट है हमारे पास, सॉरी 2,000 के
या 500 के ही नोट दे देते हैं, 500 के नोट या 2000 के नोट, 2000 के नोट दे देंगे यहाँ पे हमारा 5 नोट और इंटर करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको इस बॉक्स से दिक्कत हो रही है तो इस बॉक्स को भी आप बंद कर सकते हैं, लेकिन बेटर है ये आपको एंट्री करने में आपको थोड़ा सा बैंक वाला फील आएगा भाई यदि इसको रहने देते हो, लेकिन इस ऑप्शन है तो इसको बता देते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी होती है, आपको शॉर्टकट F12 बटन यहीं पे प्रेस करना है। बैक करके हम फिर से F12 बटन प्रेस करते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे हमने सिंगल मोड एंट्री के बारे में बताया था अगली वीडियो में, और इसमें डिनोमिनेशन के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन है कंट्रा कॉन्फ़िगरेशन का, शो कैश डिनोमिनेशन डिटेल। तो यहाँ पे आप इसको नो कर देते हैं तो आपसे यहाँ पे डिटेल नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे डिटेल नहीं पूछेगा आपसे। जब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा माहौल चाहिए बैंकिंग वाला, इसलिए हम इसको रहने देंगे। और यहाँ पे आप क्या करना है, आप नरेशन दोगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण बैंक में 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, और ये भी पैसा मेरा ही है, मेरे पास है, ये मेरा कैश है या कैपिटल है मेरा, और ये मैं अपने ग्रामीण बैंक के अकाउंट में रख रहा हूँ। तो टू डिपॉजिट कैश ग्रामीण बैंक, अब यहाँ पे एंटर कर लेंगे और फिर से हम चलेंगे। यहाँ पे आपको आगे बढ़ेंगे और बैलेंस शीट पे जाएंगे। बैलेंस शीट पे हम देखेंगे कि हमारी एंट्री हुई कि नहीं। तो हमने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था। हम करेंट असेट्स में देखेंगे यहाँ पे आने के बाद कि हमारे पास कैश इन हैंड 4,90,000 है और बैंक अकाउंट में 10,000 चले गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैपिटल आपका पूरा वही 5 लाख होगा, दोनों ही पैसे आपके ही हैं। यहाँ पे ये 4,90,000 रुपये जो है वो भी आपका है, लेकिन ये कैपिटल के रूप में है और ये बैंक में चला गया, दोनों आपके पास। यहाँ पे कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर से हम अगली एंट्री करते हैं और बैलेंस शीट को देखते रहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली इसमें जनरेट होता रहता है। फिर से एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं और कंट्रा के लिए F4 जैसा कि यहाँ पे खुला ही है। और हाँ, यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि पिछली एंट्री को देखने के लिए आप पेज अप पेज डाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो पेज अप बटन प्रेस करते ही यहाँ पे आपको पिछली की गई एंट्री दिख जाएगी। यदि इस एंट्री को डिलीट करना है तो आप अल्ट के साथ D बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंट्री को डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल हमें इसे डिलीट नहीं करना है तो हम स्केप करके आगे बढ़ते हैं और अगली एंट्री की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास है 5,000 रुपये बैंक से निकाले। 5,000 रुपये बैंक से निकालने हैं, तो बैंक से निकालने के बाद हमारे पास डेबिट हो रहा है कैश और क्रेडिट होगा SBI बैंक। SBI बैंक से निकाले तो यहाँ पे दोस्तों एक बात और है कि अभी हमारे पास SBI का भी लेज़र नहीं है, तो हमें SBI का भी लेज़र बनाना होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, SBI बैंक का लेज़र बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है और कैश आपका यहाँ पे डेबिट होने वाला है। तो क्रेडिट यहाँ पे होने वाला है आपका SBI बैंक। तो अल्ट C करके SBI बैंक का एक लेज़र बना लेते हैं, ये भी बैंक अकाउंट में रहेगा। इसको एक्सेप्ट करते हैं। SBI बैंक, यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना है। SBI बैंक से जो डिपॉजिट ये विड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे पैसे निकाले जा रहे हैं 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 और एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें रेफरेंस दिखाना कैसे निकाला जा रहा है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं वैसे ही। और यहाँ पे हम डेबिट करते हैं। SBI बैंक से आप पैसे निकालने, देखिए भाई यहाँ पे आपके SBI बैंक में कुछ पैसा नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे रेड कलर में दिखा रहा है। यदि इसी बैंक में पैसा होता तो ये कलर रेड नहीं दिखाता। चूँकि हम एंट्री करेंगे तो एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन SBI बैंक में हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। तो पहले हम इसमें पैसा जमा करने की एक एंट्री कर लें, या फिर ऐसे ही आप देख लें कैसे किया जाता है, बाद में इसमें जमा करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम DR करते हैं, इसमें कैश। अभी हमने लेज़र बनाया और हमारे पास कैश जो है ये यहाँ पे 4,95,000 रुपये हो जाएगा। 4,90,000 रुपये थे जब हमने 10,000 रुपये बैंक में ट्रांसफ़र किया। तो अब 5,000 रुपये निकाल रहे हैं तो हमारे कैपिटल में ये जुड़ जाएगा, करेंट बैलेंस में जुड़ रहा है। तो ये 4,95,000 रुपये हो जा रहे हैं यहाँ पे, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हमें ध्यान रहे कि हमारे SBI बैंक में पैसा नहीं था। अब हम जो तीसरी एंट्री करने जा रहे हैं, SBI बैंक में पैसा देने जा रहे हैं। SBI बैंक में पैसा, या फिर अगली एंट्री देख लेते हैं यहाँ पे क्या है एंट्री, वही एंट्री करेंगे।
यहाँ पे 5,000 रुपये, ये चौथी नंबर की एंट्री है हमारे पास। 5,000 रुपये ग्रामीण बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भेजा, यानी ट्रांसफ़र करने का भी एक एंट्री देख लेते हैं। एक एंट्री हमने बैंक में जमा करने की, एक बैंक से निकालने की, और एक एंट्री हम यहाँ पे करेंगे 5,000 रुपये ग्रामीण बैंक से SBI बैंक में भेजने के लिए। देखिए भाई, जब यहाँ पे ये दोनों ही आपके पैसे हैं, आप एक जगह, एक अकाउंट आपका पाने वाला है, एक अकाउंट आपका देने वाला है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रहे कि 5,000 रुपये ग्रामीण बैंक से SBI बैंक में भेज रहे हैं। SBI बैंक में भेज रहे हैं तो SBI बैंक जब पा रहा है तो ये आपका डेबिट होगा और क्रेडिट होगा ग्रामीण बैंक। तो हम यहाँ पे करते हैं 5,000 रुपये की एंट्री। तो यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट हमारा ग्रामीण बैंक हो रहा है और ये 5,000 रुपये के लिए, और इंटर करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे डेबिट होगा हमारा SBI बैंक। SBI बैंक यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 रुपये हमने पहले ही निकाल लिए थे, क्योंकि इसमें थे नहीं। अब इसमें 5,000 रुपये डालेंगे तो अकाउंट का बैलेंस मेंटेन होगा, यानी ज़ीरो हो जा रहा है। यहाँ पे ध्यान रहे, यदि हम कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भेजेंगे तो 5,000 काट के वो हमारा यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 7,000 रुपये भेज रहे हैं, तो जब 7,000 भेजेंगे तो हम देखेंगे कि SBI में 2,000 जमा हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि इसमें हमने पहले ही 5,000 रुपये निकाल लिया था, जो कि इसमें था ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। इस तरीके से दोस्तों आप कंट्रा की एंट्री कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की परेशानी आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इस सीरीज़ में हम अगली वीडियो पेमेंट वाउचर की जानेंगे, जिसके लिए आप अभी इंतजार करिए, ये अगले दिन वीडियो पोस्ट की जाएगी। धन्यवाद।